नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तराखंड के चमोली में तबाही के सैलाब का मंजर देखकर पूरा देश दंग है। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी संवाददाता हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। कुछ घायलों को अब तक बचाया गया है, लेकिन सैलाब में बहे बहुत से मजदूर अभी भी लापता हैं। डीजीपी के मुताबिक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 3 शव मौके से मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में तबाही से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के डीजीपी ने ये कहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और 3 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा कई घायलों को भी वहां से अस्पताल ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव का कहना है कि लगभग 100 से 150 लोग लापता हैं, जो शायद इस तबाही में इस सैलाब के साथ बह गए हैं। और जो लेटेस्ट जानकारी हमें मिल रही है, आपको बता दें कि 3 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। 50 से 100 लोगों के लापता होने की बात उत्तराखंड के डीजीपी ने भी कही है। तो मलबे की वजह से तपोवन टनल ब्लॉक हो गया है और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, सबसे ज्यादा नुकसान भी यहीं पर पहुंचा था। टनल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आईटीबीपी के जवान टनल खोलने के काम में जुटे हुए हैं। मलबे की वजह से ये जो पूरा तपोवन का टनल है ये ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि तपोवन टनल से पहले सबसे ज्यादा नुकसान कॉपर गेट को पहुंचा था जिस तरीके से, और उसके बाद वो पूरा रिजर्वॉयर टूट के जब आगे आया तो वो मलबा तपोवन टनल पर इकट्ठा हो गया और तपोवन टनल ब्लॉक हो गया। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक टनल में भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और जो मौके पर रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची हुई हैं वो लगातार वो टनल को जो ब्लॉक हुआ है उसे वहां से मलबे हटाने का काम कर रही हैं, ताकि जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके और अस्पताल पहुंचाया जा सके। अब आपको बता दें कि चमोली में तबाही के अब तक के 10 बड़े और लेटेस्ट अपडेट क्या हैं। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने 100 से 150 मजदूरों की मौत की आशंका जताई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि लोगों के हताहत होने की बात जो सामने आई है वो उन्होंने कही। पूरे हालात पर पीएम मोदी की भी नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। मैराथन स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर मौजूद हैं और कई और टीमें वहां पर पहुंचने वाली हैं जो देहरादून से निकल चुकी हैं। साथ ही एसडीआरएफ की टीमों की अगर बात की जाए तो वो राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। गृह मंत्रालय की ओर से वायुसेना को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। ग्लेशियर से आया सैलाब चमोली के आगे अब निकल चुका है और मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक वो ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचेगा। हालांकि सीएम ने कहा है कि पानी की रफ्तार कम हो गई है, क्योंकि पानी को अब ट्रैवल करने के लिए ज्यादा चौड़ी जगह मिल गई है और जो इलाका है वो थोड़ा मैदानी है, तो ऐसे में रफ्तार पानी की कम हो गई है। चमोली में हुई तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी की भी लगातार नजर बनी हुई है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात की। वो लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूरा देश सैलाब का शिकार हुए लोगों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। पीएम ने लिखा, उत्तराखंड की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर लगातार नजर है। देश उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा है। सबकी सलामती के लिए देश दुआएं कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात कर रहा हूं मैं। एनडीआरएफ की तैनाती, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर भी लगातार जानकारी ले रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। अमित शाह ने भी उत्तराखंड के लोगों को भरोसा दिया है कि संकट की इस घड़ी में सरकार उत्तराखंड के लोगों के साथ है। अमित शाह ने भी कुछ लोगों के हताहत होने की बात कही है। गृह मंत्रालय की ओर से वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें
दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे। तो अमित शाह को आपने सुना। इस वक्त एसडीआरएफ की डीआईजी रिद्धिमा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिद्धिमा जी, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? साथ ही कैजुअलिटीज भी हमें जानकारी मिली है कि सामने आई है, 3 लोगों की मौत की खबर। ये देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें सभी फोर्सेस, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, ये सब एक साथ समन्वय स्थापित करके रेस्क्यू कर रहे हैं। 2 बॉडीज अभी रिकवर कर ली गई हैं और तीसरी बॉडी की भी रिकवरी की कोशिश जारी है। लगभग 150 लोग रिपोर्टेड मिसिंग हैं अभी तक। जो 2 पावर प्रोजेक्ट में लेबर फोर्स वर्क कर रही थी, उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। और चिंताजनक बात इसलिए अब नहीं लग रही है क्योंकि लगभग 2:30 बजे जो पानी का फ्लो नंदप्रयाग पहुंचा था, उसका फ्लो भी बहुत नॉर्मल है और वाटर लेवल्स भी काफी नीचे आ गए हैं। तो हम ये आशा करेंगे कि आगे किसी भी प्रकार की कोई तबाही नहीं होगी, लेकिन लोगों को पैनिक स्प्रेड ना करते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सभी एरियाज जो रिवर साइड पे, चाहे वो कैंप कर रहे हो, चाहे राफ्टिंग कर रहे हो या हैबिटेशन हो, उन सबको इवैक्यूएट करा दिया गया था और सभी से यही अपेक्षा करेंगे कि वो लोग रिवर साइड पर ना जाए। रिद्धिमा जी, जो इवैक्यूएशन की आप बात कह रही हैं, कितना इलाका जो है ऐसा है जहां पर इवैक्यूएशन करा दिया गया है? और अगर मैदानी इलाकों की बात करें जहां पर पानी अब जा रहा है, ऋषिकेश, हरिद्वार, रात तक का वक्त लगेगा पानी पहुंचने में, क्या उधर पर भी कोई हाई अलर्ट, क्या उधर पर भी इवैक्यूएशन का कोई प्रोसेस शुरू हुआ है? यस, जब ये इंसिडेंट हुआ था मॉर्निंग में, तो सभी डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार, इन सभी को अलर्ट कर दिया गया था। सभी इवैक्यूएशन के लिए सभी टीम्स बना दी गई थी। और अब जब पानी का फ्लो नंदप्रयाग पहुंचा है और स्थिति काफी कंट्रोल में लग रही है, तो फिर हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जो जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सूचना दी जाएगी, उसी के अनुसार समन्वय स्थापित करें और अपना सहयोग प्रदान करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रिद्धिमा जी आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। तो एसडीआरएफ की डीआईजी रिद्धिमा को आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 2 बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं और तीसरा शव निकालने का कार्य जारी है। कई लोगों के घायल होने की बात उन्होंने मानी है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दोनों पावर प्रोजेक्ट्स जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, 150 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। चमोली में जिस जगह पर यह तबाही हुई वहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया टीवी के दर्शक लगातार हमें आंखों देखी उस तबाही की एक एक डिटेल भेज रहे हैं, वो वीडियोस भेज रहे हैं जिसमें कुदरत का कहर कैद है। देखिए, इस समय जो धौली गंगा है तपोवन में, सभी दोस्त जितने भी मित्र हैं नीचे, यह सभी जनता से अनुरोध है, चमोली, कर्णप्रयाग जितने भी इस किनारे हैं सभी सुरक्षित स्थानों पर जाए, क्योंकि दिन दोपहर है, वो लगातार ये बढ़ता ही रहा है। पूरा ग्लेशियर पूरी तरह, बहुत सारे पुलें टूट के समय आ रही है, उसके अंदर पूरा पार्ट दिया है उसने, ग्लेशियर ने। पूरा भयंकर तबाही इसमें मची हुई है। इसलिए सभी जितने भी लोग हैं टनल के अंदर, पता नहीं कितने लोग थे, कोई अनुमान नहीं है, जिनका पता भी चल नहीं पा रहा है। मेरे को ना
आलोक जी ने बोला था ये धौली गंगा बहुत विकराल है, बोला ठीक है। कभी बैराज बनाई नहीं। और ये जो है बोल दो आज अगर में कोई है तो बोल दो। बता देव ने श्रीनगर, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, चमोली, जितने भी इस नदी के किनारे के शहर हैं वो कम से कम सुरक्षित रहे, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस समय तपोवन में हूँ, फिर मैं थोड़ा जा रहा था कहीं, थोड़ा देखा तो जैसे बहुत तेजी से आवाज ऊपर से हुई, तो ये देखिए धुंध भी ऊपर छाई हुई है। ये ऊपर रैणी की तरफ से, मलारी की तरफ से पूरा बहुत तगड़ा इस समय तबाही मची हुई है। पूरा बैराज टूट गया है, ऊपर से बहुत 2-4 पुलें देख रहे थे, पुल भी टूट गई है। जो संपर्क मार्ग था भंग्यूल का वो पूरी तरह बह गया है। यहाँ पे इस समय पूरा ही किस प्रकार ये गढ़ रहा है, तो वो देखिए एक तरह से दिन दोपहर ये केदारनाथ आपदा की याद पुनः दिलाते हुए बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। पूरा पट गया है, पूरा जो है नदी का स्तर जो है बहुत ऊंचाई से बढ़ गया है। अब आपको एक और आई विटनेस की रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों की आवाज सुनिए, लोग रो रहे हैं, बेहद डरे हुए हैं। जब ग्लेशियर से सैलाब बहकर नीचे आया तो दहशत कितनी ज्यादा थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भाग गए लोग, भागो। ये बैराज के ऊपर जो है ना, एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा, शायद पापा बैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ऐसे मत कर, अपने को ढंग से रह, कुछ नहीं होता। वहाँ पर ले आ गए भाई, वहाँ पर ले आ गए पापा, वो देखो। बाप रे, ये तो वहाँ पर ले आ गए। वो एक आदमी है वहाँ पे। अंकल भी चले गए। वीडियो बना। माँ कोई मरेगा वहाँ। अरे कोई, अब चुप रहा। एक आदमी आए पापा, ये देखो। बहुत गए भाई, बहुत गए। माँ ये कहाँ से आया? गेट देखना यहाँ पे। माँ गेट क्या बैराज? बाप रे, बैराज। हर एक तस्वीर बेहद खौफनाक है, हर एक मंजर बेहद डरावना है। देखिए एक और रिपोर्ट जिसमें सैलाब तेजी से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और इसी सैलाब ने चमोली में जमकर तांडव मचाया। मित्रों, इस समय में दिन दोपहर धूप खिली हुई है, फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय चमोली में हुई तबाही की आंखों देखी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच ये ग्लेशियर टूटा, जिससे बांध को नुकसान पहुंचा, लेकिन अभी मौके पर मौजूद लोगों के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री ने राहत की बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि चमोली तक पहुंचते पहुंचते पानी की जो स्पीड थी वो कम हो गई। अभी जानकारी मिली है कि 9:30 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था वो क्षति पहुँची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम